ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब भर में सैलाब से बहुत नुकसानात हुए हैं। बिलखुसूस नारोवाल में हम देखते हैं कि जो कि बड़ा एक ज़रई इलाका है, वहाँ पर किसान बहुत परेशान हैं। उनकी साल साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हुई, बहुत नुकसान हुआ, उनका माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ। नारोवाल को हम फोकस किए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं। आप भी नारोवाल से ही साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम ये जानने की कोशिश करें और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ये जो पंजाब भर में सैलाब की सूरत हाल बनी है, ये भारतीय आबी जारियत का नतीजा है या वो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जो किसी के भी अब कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमने देखे। एहसन इकबाल साहब ने इसको भारत की आबी जारियत से जोड़ा। अहमद इकबाल साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो भी ये कहते हैं कि पानी को जिस तरीके से छोड़ा गया भारत की तरफ से, उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो समझते हैं कि बर वक्त इत्तला दे दी गई थी। आप कैसे देख रहे हैं सैलाब की जो सूरत हाल है, इसकी बुनियादी वजूहात को? जी, मैं समझता हूँ कि एक निशानी है जो कि कोई भी जुटला नहीं सकता। वो ये है कि जो जफरवाल और पसरूर यानी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट को एक पुल जोड़ता है जो कि नाला डे के ऊपर है। जब वो रेला आया पानी का तकरीबन आज से 10 दिन पहले, तो वो पुल जो है वो रुड़ गया। उस तमाम खबरों में चला, वो तमाम अखबारों की जीनत बना, तस्वीरें आई 10 दिन पहले। और उसके बाद 3 दिन पहले हमें खबरें आनी शुरू हो गई कि जी इंडिया ने इतला दे दी है कि पानी का रेला आ रहा है, पानी का रेला आ रहा है। यानी इनके पास कम अज़ कम कुछ भी नहीं तो जिस दिन वो पुल टूटा था और 3 नाले हैं बड़े, जो एक नाला देगा, एक नाला बही है और एक बाइस है जो रावी एंटर होती है पाकिस्तान में इखलासपुर के पास। तो इस सूरत हाल में वो जो उस वक्त ये पानी का रेला आ रहा था, ये वो वक्त था। और इनके पास हर ज़िले में और सूबे के पास खुसूसन रिवर फाइटिंग फंड होता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम बड़े आदी हैं इस बात के। ये पहली दफ़ा नहीं है कि यहाँ फ्लड आ रहा है, लेकिन महकमा जो होते हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया होती है वो पहले से अलर्ट होती है। उनके पास पत्थर के ट्रक्स होते हैं, उनके पास रेत के साथ भरी हुई बोरियां होती हैं, उनके पास इवैक्यूएशन प्लान्स होते हैं, सिविल डिफेंस का पूरा अदारा है। आपकी पुलिस जो है वो जाके अलर्ट करती है। मस्जिदों में ऐलानात होते हैं कि इस तरह से खबर आई है और इस तरह से मामला जो है बिगड़ने वाले हैं, लोगों को मौका मिले। वो खुद भी, चूंकि हम बॉर्डर के इलाके के हैं, वहाँ पर अक्सर इंडिया के साथ जब कशीदगी होती है तो हमें अपने माल मवेशी वहाँ से हटाने पड़ते हैं और उसके कैंप्स बने हुए हैं बिल्कुल जो पीछे जाकर हैं। तो उनको कम अज़ कम जो आबादी वाले इलाके थे वो बचाए जा सकते हैं, जैसे सकरोड़ है या जैसे कोट नैना के करीब है। 2 जगह शिकाफ बढ़ गया और जो इखलासपुर का इलाका है, यहाँ ये जहाँ नाला नहीं आता है, इसमें बेशुमार गाँव जो है लखनऊ से लेके आप आगे चलते जाए वो सारे मतलब ज़ेरे आब आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो पानी, क्योंकि थोड़ी जगह ये ऊंची है, कश्मीर के फुट हिल्स पे है जिसको शकरगढ़ और जफरवाल कहते हैं, इवन नारोवाल किसी हद तक, तो ये पानी जो वहाँ से गुजर गया। लेकिन इसके पीछे पीछे जितनी ये मिट्टी डाल गया फसलों के ऊपर, वो फसलें तो तकरीबन तबाह हो गई हैं, जितने माल मवेशी बह गए। मैं इस बारे में मैं इस तरफ आती हूँ। मैं किसान का क्या, आप वहाँ पर राब्ते में होंगे लोगों से। एहसन इकबाल साहब ने भी इस बात की निशानदेही तो की है कि रेस्क्यू का जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से गैप्स हैं, बोट्स की कमी थी वहाँ पर, जो रेस्क्यू का काम है उसके हवाले से मशीनरी और बुलडोजर्स वगैरह चीज़ें चाहिए हैं वहाँ पे। आपकी जो बात हो रही है लोकर्स से, वो रेस्क्यू के अमल के हवाले से क्या बताते हैं? हुकूमत पंजाब तो ये दावा कर रही है कि हमने जानी नुकसान कम से कम होने दिया है, इंसानी जानों की हमें सबसे ज़्यादा फिक्र थी। सो आपको क्या वहाँ से इत्तलात मिलती हैं? जी, जानी नुकसान तो सिर्फ इशू नहीं है ना जी, अपना ये चीज़ें बहुत बेहतर हैंडल की जा सकती थी। और सबूत इस बात का है कि जैसे आप बता रही हैं, गवर्नमेंट के अपने एहलकार ये बात तस्लीम कर रहे हैं। और अगर आर्मी नहीं आके हर चीज़ करनी है, अगर आर्मी नहीं आके जो है सिविल इंतज़ामिया का काम करना है, तो फिर ये जो हमने पाले हुए हैं इनकी फिर क्या ज़रूरत है हमें? ये क्यों नहीं पहले आके इन्होंने एहतियात की इस बात की? ये 10 दिन के पहले जब ये सारा कुछ हो रहा था, उस वक्त क्यों नहीं, जब वार्निंग्स आ रही थी, कम से कम 3 दिन से तो इंडिया कह रहा था कि पानी आ रहा है। वो आपका दुश्मन मुल्क है, वो आपकी खैर खाई में तो रजामंद नहीं है इतना, लेकिन वो भी आपको कह रहा है। लेकिन आप उनसे भी, इंडियन से भी बदतर हुए कि आपने 3 दिन किया ही कुछ नहीं, आप सोए रहे और जाके अजीब गरीब जो है ना ये अपने जो काम शाम करते रहे इस्लामाबाद में। तो कहने का मकसद ये है कि ये टाइम है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और पंजाब हुकूमत के हवाले से भी दानियाल साहब एक तनकीद हो रही है, आज डॉन ने अपने इदारिये में भी इसका जिक्र किया कि जो सीएम साहिबा हैं वो अपनी कोर टीम के साथ जापान में मौजूद थी और उनके साथ वज़ीर माहौलियात मौसमियात के हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी।
सो पंजाब गवर्नमेंट के रोल के हवाले से आप इस मौके पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये किसी और चीज को पनपने नहीं देते। हर जगह इन्होंने जितने ये फंक्शंस कर रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस हैं। यानी ये जो सफाई सुथराई का निज़ाम है, ये सरियन लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है। ये BHUs का, ये स्कूल के जो दूध देना है बच्चों को, और ये व्हील चेयर बांटना, और ये जितना भी ये कुछ कर रहे हैं, ये सब लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो कोऑर्डिनेशन है, जो मतलब इंतजामिया को साफ और शफाफ बनाने का अमल है, जो लोगों की शराकत को यकीनी बनाना और उसको फाल बनाना है, वो कहाँ है? तो ये सब कुछ खुद मलिया मेट करके बैठ गया कि हर दरख्त पे, हर पत्ते पे, हर टानी पे, हर डाली पे हमारी ही तस्वीर हो। यहाँ तक कि कूड़े करकट के जो डब्बे हैं उनके ऊपर भी इनकी तस्वीर नशावर हो, और कोई वजीर, कोई MPA, कोई और ओहदेदार किसी किस्म का किसी का निशान, नामो निशान ना हो। और फिर जब ये आफत आती है तो इनके गले पड़ती है, फिर ये कहते हैं अब हमें ना कहें जी, ये तो आसमानी आफत है। तो आपका इंतजाम फिर किधर था? लोकल गवर्नमेंट्स के बजाय अभी भी हमारे यहाँ उसको फाल करने के बजाय एक जो नई डिबेट स्टार्ट हुई वो नए सूबे बनाने के हवाले से है। लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत पे अभी तक कोई जोर नहीं दे रहा। वैसे दानियाल साहब, किसान के हवाले से आप अब जो बताया जा रहा है, ऑफिशियली बताया जा रहा है कि मानसून की अगले साल शिद्दत खुदा न खास्ता 22% से ज़्यादा इजाफे का खदशा है। किसानों को के हवाले से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल क्या उनकी बहाली के लिए काम करना होगा, जो अगले साल भी अब ऐसी ही एक सूरत हाल या इससे ज़्यादा अबतर सूरत हाल के हवाले से निशानदेही पहले से की जा रही है? जी, सबसे अहम बात है जी, किसान बड़ा मेहनतकश है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और ये जो तमाम हमारा देहाती इलाका में छोटे मोटे कस्बों में बाजार हैं, वो सारे के सारे किसान की आमदनी से ही उनमें चमक आती है, उनमें रौनक आती है बाज़ारों में, और चीज़ें चलती हैं। शादी घरों से लेके ये कपड़े की दुकानों से लेके जो घर का सामान है, सारा कुछ जो है। और जब आप उसको दबाते हैं अपनी तरफ से, आप बड़ा फ़ख्र दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ लाहौर की फ़िक्र है। वहीं आपने ट्रेनें भी चलानी है हवा में, उधर ही आपने हेलीकॉप्टर भी देने हैं, वहीं पर आपने अर्के गुलाब का चमकाव भी करना है, या फिर जहाँ दूसरा आपका घर है वेकेशन होम, उधर आपने ग्लास ट्रेन चलानी है मरी में। तो ये इन चीज़ों के अलावा तो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन जो हमारा काश्तकार है, उनकी ये ज़रूरत है कि उनको इनपुट्स जो है वो टाइमली मिले और सस्ते दामों में मिले। उसके लिए क्या इकदाम किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जरा बता दें। उल्टा ये हर चीज को कहते हैं डीरेगुलेट। जब शुगर की बारी आती है तो फिर इनको डीरेगुलेशन का लफ्ज भूल जाता है, फिर ये कहते हैं नहीं एक्सपोर्ट भी करें, इम्पोर्ट भी करें। एक पिक एंड चूज है जो हमें मुख्तलिफ मामलात में नजर आते हैं। दानियाल साहब, बहुत के वक्त के लिए नाजरीन